दोस्तों नमस्कार। मैं लक्ष्मी फार्मिंग आज आपको एक नए वीडियो के साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बहुत यूनिक जानकारी देंगे। वो है दूब घास। ये दूब घास क्यों गणेश जी को चढ़ती है, इसके पीछे का क्या रहस्य है, इसकी पहचान क्या है, कितनी मात्रा में चढ़ाई जाती है और इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है। आज हम इसी बात पर लेकर आपके सामने वीडियो लाए हैं। ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, इस दूब घास की पहचान आम दूब घासों से ये अलग होती है। इसको खूब पहचान लीजिए। असली दूब घास को पहचान करके तब फिर जो है इसको चूज करना चाहिए। इन दूब घासों में गांठें होती हैं और प्रत्येक गांठों पर 3-3 पत्तियां पाई जाती हैं। हम गणेश जी की पूजा में दूब घास का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि या तो 3 पत्ती रहे या 5 पत्ती रहे। इतनी ही गांठों का हम लें। जैसे और नीचे भी पत्तियां लगी हुई हैं और गांठें लगी हुई हैं तो हम इसको यहाँ से हटा दें। अब हम इस दूब को पहचाने और इस दूब को मैंने गणेश जी की पूजा के लिए जब चुना तो इसमें 5 पत्तियां हैं। ये उपयुक्त दूब घास है चढ़ाने के लिए। इसी तरीके की दूब घास चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब भी हम गणेश जी की पूजा करने जा रहे हैं और उस पर हम दूब घास चढ़ाने जा रहे हैं तो उस दो घास को दोनों हाथों में मेरे एक है, 2 को एक साथ चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये सही पद्धति है जिसको मैंने शास्त्रों से सुना है और सीखा है। आपको भी मैंने अपने लिए यूज़ किया, आपको बता रहा हूँ। साथियों, दूब घास एक अमर घास के रूप में पवित्र घास मानी जाती है। ये घास साल भर इसको किसी भी सूखे स्थान पर पड़ी हो और फिर इसको पानी में डाल दिया जाए तो ये फिर से हरी हो जाएगी और फिर से ये लग जाएगी। इस घास की ये महत्ता है। ये घास समुद्र मंथन के दौरान ये इसका प्रादुर्भाव हुआ है, इसका जन्म हुआ है। इसके पीछे का इतिहास तमाम है। फिलहाल ये घास इसलिए अमर है, अजर अमर है, क्योंकि जब समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश निकला था उसकी देव और दानवों में छीना झपटी के दौरान अमृत की कुछ बूंदें छलक गई थीं जो इस घास पर गिरी थी। इसीलिए ये घास आज भी अजर अमर और पवित्र घास है और इसी पवित्रता की वजह से ये घास गणेश जी को अर्पित की जाती है। अर्पित करते समय आपको घास का चुनाव 5 पत्ती या 3 पत्ती वाली घास का करना चाहिए और 2 घासों को एक साथ चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से 21 बार आप गणेश जी को ये दूब घास चढ़ाएं। साथियों, दूब घास को भगवान गणेश को अर्पित करते समय ओम गं गणाधिपतये नमः का मंत्र जाप यदि आप याद करके कर सकें तो करते हुए इस मंत्र को पढ़ते हुए और 2-2 पीस गणेश जी को दूब चढ़ाएं। ये मंत्र याद नहीं हो रहा है तो ओम गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः इतना भी बोल दें तब भी आपके लिए पर्याप्त है, कोई दिक्कत। दोस्तों, गणेश जी को दूब घास अर्पित करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी को दूब का मूल भाग इस तरीके से होना चाहिए और घास का पतला नुकीला ऊपर का हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। आप पूजा करने बैठे हैं तो दूब घास का ये नुकीला भाग
आपकी तरफ होना चाहिए और ये इसका मूल भाग जो है वो गणेश जी के पास होनी चाहिए। ये जैसे हम आपको फोटो में दिखा रहे हैं, इस प्रकार से आप गणेश जी को दूब घास चढ़ाएं, इससे बहुत प्रसन्न होते हैं गणेश जी। साथियों, दूब घास में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है। इस घास की पत्ती और इसके स्टेम को पीस करके कहीं भी आपको स्किन डिजीज़ है, एक्जिमा, अपरस, खाज खुजली है या देवी का निकास निकला हुआ है, तो उसमें इसको लेपन किया जाने पर आपको ठंडक महसूस होती है। ये अगर पहले भी आप देखे होंगे तो पुराने ज़माने में ऐसा किया जाता रहा है। दोस्तों, दूब घास इसमें फल भी आता है और इनके बीज भी होते हैं। इसमें फल लगे हुए होते हैं, उनको आप ऐसे निकाल के और कहीं आप छींट दें, वो उससे भी जम जाते हैं। और नहीं तो इनकी गांठों को ऐसे उठाएं और कहीं भी मिट्टी में ऐसे लगा दें, ये घास आराम से लग जाएगी। इस दूब घास को लगाने के लिए आप अपने घर पे लगाएं। अक्सर ये होता है कि हम गणेश जी से बुद्धि, धन, पौत्र सब कुछ प्राप्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी पसंद की एक चीज़ जो सिर्फ दूब घास है, उसको हम अपने घर में नहीं लगा सकते, शुद्ध नहीं चढ़ा सकते। पूजा करना होगा तो हम बाहर से, कहीं मेड़ पर से, कहीं पेड़ के नीचे से, कहीं के ऐसे स्थानों से दूब घास उठाते हैं जहाँ तरह तरह की गंदगी फैली होती है। तो क्यों ना हम एक अपने घर में एक छोटी सी बाल्टी में थोड़ी सी मिट्टी लेकर के और इन घासों को ऐसे गाड़ दें और ये घास अपने आप उग जाएगी, सारी हमेशा के लिए रहेगी। उनमें से आप रोज़ अपने घर से इस घास का चुनाव कर लें और गणेश जी को अर्पित करें। आप ऐसा करते हैं, करके देखें, बहुत ही जल्द आपको बहुत ही खुशखबरी या बहुत ही आनंददायक की अनुभूति होगी। साथियों, मैंने अपने घर में लगाया है और आज मैं आपके सामने वो पेश कर रहा हूँ। ये मेरी टेरेस गार्डन में लगी हुई एक बाल्टी है जो मात्र 12 रुपए की बाल्टी है। और इस बाल्टी में मिट्टी और ये दूब घास को मैंने इसमें लगाया और मैं इसी घास से प्रतिदिन भगवान गणेश जी को दूब घास को चयन कर लेता हूँ और उनको अर्पित करता हूँ। आज मैं इस विचार को आपको समझा रहा हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा यदि आपने ये चीज़ हमारी सुन करके, देख करके और आपने अपने जीवन में मनन कर लिया तो आपके लिए भी बहुत उपयोगी होगा। साथियों, यदि मेरा सुझाव और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।